Assalamu alaikum student and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are good and fine. And today we will going to study our reader response theory. रीडर रिस्पॉन्स थेरी, इसी के नाम से हमें पता चल रहा है कि ऐसी थेरी जो कि रीडर के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करती है, ऐसी थेरी जो कि रीडर जिस तरह उसको इंटरप्रेट करता है। ठीक है, ये जो है ये डेवलप हुई थी 1960 टू 1970 में यूएस और जर्मनी में। ठीक है, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी को अगर मैं मज़ीद एलेबोरेट करूँ, ये एक ऐसा वे ऑफ थिंकिंग है जिसके ज़रिए हम लोग किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को जो है वो समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जो है वो हमें हेल्प करती है कि हम लोग जब स्टोरी पढ़ रहे होते हैं तो उसके करैक्टर के साथ जो है हम लोग अपना पर्सनल रिलेशन जो है वो बिल्ड करते हैं। पर्सनल रिलेशन बिल्ड करने से मुराद ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक स्टोरी रीड कर रहे हैं, उसमें कोई जो करैक्टर है वो अपना कोई टॉय जो है वो उसको घुमा देता है। ठीक है, जब उसका टॉय गुम जाता है तो अचानक से वो जो है वो आपके सबकॉन्शियसनेस में अनकॉन्शियसनेस में जो है वो क्लिक करता है आपके माइंड में कि आपने भी अपनी कोई जो है बहुत स्पेशल चीज़ जो है उसको खो दिया है, आप उसे खो बैठे हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है तो अब आप जो उस करैक्टर को समझेंगे उसको अपने साथ रिलेट करते हुए समझेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हर रीडर जो है हर स्टोरी को अपने लिहाज से परसीव करता है, उसका वे ऑफ परसीव करने का टेक्स्ट डिफरेंट होता है। तो ये होती है हमारी रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। इसके बाद हम लोग रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के थोड़े की पॉइंट्स अगर हम लोग देख लेते हैं कि पहली बात तो ये कि ये 1960s में जो है ये डेवलप हुई थी। और दूसरी जो दो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसकी, एक तो ये न्यू क्रिटिसिज्म और दूसरा ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, जिसको आपको आपकी स्क्रीन पे हाईलाइट भी नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, अब ये जो न्यू क्रिटिसिज्म है वो है क्या, क्यों ये इस थ्योरी के साथ जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब ये है, ये जो न्यू क्रिटिसिज्म है ये फोकस करता है टेक्स्ट के एनालिसिस पे। ठीक है, लेकिन जो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है ये रीडर के रिस्पॉन्स पे फोकस करती है, इसलिए ये इनका जो है वो डिफरेंस किया जाता है इनमें। और जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है ये इम्पोर्टेंस को शो करता है कि किस तरह जो रीडर का रोल है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने में। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है ये सब्जेक्टिव रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है। कहने का मतलब ये है कि ये जो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है ये जो इंटरप्रिटेशन है, रिस्पॉन्स है रीडर का, ये उसके ऊपर डिपेंड करती है। इसके हम लोग कुछ की टर्म्स देख लेते हैं जो कि 4 से 5 हैं। पहला है सब्जेक्टिव रीडर रिस्पॉन्स, दूसरा है इम्प्लाइड रीडर, तीसरा है इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज़, चौथा है परफॉर्मिंग आर्ट इवेंट एंड इंट्रैक्शन। हम लोग अपने पहले की टर्म सब्जेक्टिव रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी की बात कर लेते हैं। सब्जेक्टिव रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी का मतलब यही होता है कि कोई भी जो रीडर है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे, अपने वैल्यूज़ पे, अपनी बिलीफ की बेस पे किसी भी टेक्स्ट को समझता है। और ये जो उसके पर्सनल वैल्यू, बिलीफ्स और उसका बैकग्राउंड होता है ना, ये हेल्प करता है कि जो रीडर है वो किसी भी टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर सके और उसको बारे में रिस्पॉन्स दे सके। इसका मतलब ये भी हम लोग कह सकते हैं कि हर जो रीडर है उस इंटरप्रेट करता है, जितने भी रीडर उस स्टोरी को पढ़ेंगे ना, हर रीडर जो है उसकी एक यूनिक इंटरप्रिटेशन होगी। फॉर एग्जांपल एक स्टोरी है, उसको अगर मैं पढ़ूंगी तो मेरी इंटरप्रिटेशन और हो सकती है। ठीक है, मेरा उस करेक्टर के साथ रिलेशन कोई और हो सकता है, मैं उसको किसी और तरीके से परसीव कर सकती हूँ। अगर आप पढ़ेंगे तो आपका इंटरप्रिटेशन जो है वो और होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इम्प्लॉयड रीडर की। अब इम्प्लॉयड रीडर कौन सा होता है, ये वो रीडर होता है जो ऑथर चाहता है कि पढ़ने वाला जो है उस टेक्स्ट को वैसे ही परसीव करे जैसा कि मैं लिख रहा हूँ, जैसा कि मैं चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करेगा, उसमें वो चीज़ें ऐड करेगा जो कि उसको पता है कि रीडर जो है इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर पढ़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने फ्रेंड को एक लेटर राइट कर रहे हैं अपने एडवेंचरस जर्नी के बारे में। ठीक है, अब आपको पता है कि आपके दोस्त को क्या क्या चीज़ें पसंद हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो जो उसको जॉयस और एक्साइटमेंट देती हैं। तो आप क्या करेंगे, उस लेटर में वो चीज़ें ऐड करेंगे जो कि उसकी जॉय और एक्साइटमेंट का ज़रिया बनेंगी। और फिर वो जब उस लेटर को रीड कर रहा होगा ना तो वो उसी तरह उस लेटर को परसीव करेगा जिस तरह आप चाहते थे कि वो परसीव करे। ठीक है, अब अगर हम लोग लिटरेचर की तरफ देख लें तो कहने का मतलब ये है कि जो राइटर है अगर वो किसी बच्चे के लिए कोई स्टोरी लिख रहा होगा तो उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें ऐड करेगा
कि उसको पता होगा कि जब ये बच्चा उस स्टोरी को पढ़ेगा तो उसके माइंड में इस तरह की इमेजिनेशंस चलेंगी, ठीक है। और अगर वो किसी टीनेजर के लिए लिख रहा होगा तो वो उस तरह के ट्रस्ट इश्यूज़ और इस तरह की चीज़ें जो है वो उसके अंदर राइट करेगा। रिलेशनशिप्स हो गए, ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए, उसके सोसाइटल इश्यूज़ हो गए, जो कि उसको उसके माइंड को हिट करेंगे, जो जिसके ज़रिए वो उस टेक्स्ट को जो है वो वैसे परसीव करेगा। सो इम्प्लाइड रीडर जो है ये ऑथर के माइंड में जो होता है ना, कि जिस तरह का ऑथर चाहता है कि मेरा जो वो है रीडर जो है मेरे टेक्स्ट को इस तरह से परसीव करे, तो ये इम्प्लाइड रीडर जो है ये उसमें हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज़। इंटरप्रेटिव कम्युनिटी ये स्टैनले ई फिश ने जो है ये जो आइडिया जो है वो दिया था रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में। ये जो इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज़ हैं इसमें ये ऐसे ही हैं कि जैसे जो कोई कल्चर है या कोई कम्युनिटीज़ हैं वो आपके रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर मैं आपको मज़ीद आसान अल्फाज में बताऊं कि आप एक फ्रेंड है आपका जिसके साथ आप कोई 5 से 6 साल से रह रहे हैं, ठीक है। अब आपने कोई गेम खेल रहे हैं आप, ठीक है। अब आप उसके लिए कोई रूल्स चूज़ करेंगे, ठीक है। कोई गेम खेलनी है उसके लिए आपने रूल्स चूज़ किया। अब उस रूल्स के ऊपर आपके जितने भी दोस्त हैं ना वो सारे जो हैं वो एग्री कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वो आपके आइडियाज़ से आपके माइंड से वाकिफ़ हैं और आपको जानते हैं। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है शेयर्ड आइडियाज़ पे, ठीक है। शेयर्ड आइडियाज़ पे डिपेंड करता है क्या चीज़। इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज़ जो है वो शेयर्ड आइडियाज़ पे डिपेंड करती है। रीडर का जो रिस्पॉन्स होता है वो शेयर्ड आइडियाज़ के ऊपर बेस करता है, मतलब कि कम्युनिटीज़ जो हैं उसके रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं परफॉर्मिंग आर्ट इवेंट एंड इंट्रैक्शंस की। परफॉर्मिंग आर्ट इवेंट एंड इंट्रैक्शन ये इस तरह है कि हम लोग अक्सर जो लिटरेचर जो है उसको डिफरेंट सब्जेक्ट के तौर पर इंटरप्रेट करते हैं। ये जितनी भी मैंने अभी आपको की टर्म्स बताई हैं ये तकरीबन सारी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। इसमें भी यूँ ही होता है कि जैसे एक पीस ऑफ पेंटिंग है। अब आप जो है उस पीस ऑफ पेंटिंग को एक जॉय और हैप्पीनेस के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये जो आपके साथ खड़ा बंदा है वो उस पेंटिंग को किसी एक ऐसी इवेंट की वजह से उसके ऊपर एक ऐसा डीप इफ़ेक्ट डाले कि शायद उस पेंटिंग की वजह से उसको कोई चीज़ याद आ जाए जो कि बहुत बुरी उसके पास्ट में गुजरी हो, ठीक है। तो अब देखें ना, एक के ऊपर वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है हैप्पीनेस की तरफ और एक के ऊपर वो इन्फ्लुएंस कर रहा है बहुत ही ज़्यादा सैड हो। तो ये वो यही कहना चाह रहे हैं इसमें परफॉर्मिंग आर्ट इवेंट एंड इंटरेक्शन के ये जो इवेंट्स होते हैं ये हेल्प करते हैं रीडर के रिस्पॉन्स पे कि किस तरह का जो है उसने पास्ट में उसके साथ इवेंट गुजरा होता है। तो स्टोरी पढ़ते हुए अगर वो उसके साथ मैच कर जाते हैं तो उसका रिस्पॉन्स जो है वो उसकी बेस पे ही होता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी की। इसकी टोटल 5 टाइप्स हैं। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी की टोटल 5 टाइप्स हैं जो कि है सोशल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, ट्रांजैक्शनल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, सब्जेक्टिव रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। सोशल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जो है ये डिपेंड करती है इंसान के सोशल सर्कल पे, उसके सोशल बैकग्राउंड पे, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे, वो किस जगह पे रहता है। तो जब वो टेक्स्ट पढ़ेगा तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं कि वो किस जगह पे रहता है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, वो किस किस्म की फैमिली से बिलोंग करता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसकी इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करेंगी। उसके बाद है ट्रांजैक्शनल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। हम लोग बात कर रहे थे ट्रांजैक्शनल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी की। ट्रांजैक्शनल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी बेसिकली ये डिपेंड करती है टेक्स्ट पे और रीडर के रिस्पॉन्स पे, मतलब टेक्स्ट और रीडर का जो रिस्पॉन्स है ये बोथ जो हैं वो डिपेंड करते हैं किसी भी टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन पे, ठीक है। और मतलब कि ये जो टेक्स्ट है और जो रीडर का कंट्रीब्यूशन ऐसे हो सकता है कि उसके प्रीवियस इमोशंस, उसके एक्सपीरियंसेस, उसका जो बैकग्राउंड है वो और उसका जो टेक्स्ट है उसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है, वो अब ये दोनों मिल के जो मीनिंग निकालेंगे वो हमारे पास आ जाता है ट्रांजैक्शनल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। उसके बाद हमारे पास है अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स। अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स ये ऐसे ही है कि जैसे कि हम लोग रीडर के इमोशंस को जो है वो अनफोल्ड करते हैं, ठीक है, रीडर के इमोशंस को अनफोल्ड करते हैं। और दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो
अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स है, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग सीक्वेंशुअल रीडिंग, हम लोग सीक्वेंश मतलब जो इवेंट की सीक्वेंस होती है ना, अब उस इवेंट की सीक्वेंस की बेस पे जो है वो रीडर जो है अपनी इंटरप्रिटेशन को शो करता है। लाइक रीडर का कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, ठीक है, इंटरप्रेटिव मूव्स हो सकते हैं, टेक्स्ट एज एन इवेंट हो सकता है। मतलब टेक्स्ट जो है वो इवेंट, जैसे स्टोरी जो है वो इस तरह सीधी तो नहीं लिख दी जाती ना, मतलब इवेंट्स के बाद इवेंट्स आते हैं, वो जो इवेंट्स के बाद इवेंट्स आते हैं ना, वो बिल्ड करते हैं जो रीडर होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग को, कि अच्छा ये बात हो रही थी, इस तरह स्टोरी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है। ये होता है हमारा अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जो है ये फोकस करती है हमारे साइकोलॉजिकल प्रोसेस को, कि हम लोग अपने साइकोलॉजिकल प्रोसेस के ज़रिए किस तरह जो है एक टेक्स्ट का रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग टेक्स्ट को पढ़ रहे होते हैं, जैसे मैंने सबसे पहले ही आपको एग्जांपल दी थी स्टार्ट में, कि अगर टेक्स्ट में किसी कोई भी एक ऐसा करैक्टर है जिसका कोई टॉय खो गया है, और अचानक से आपको उस खोने से ये याद आ जाता है कि आपने भी अपनी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है उसको खो दी है, तो वो आपके इमोशंस पे, आपकी मेमोरीज पे, आपकी डिज़ायर और आपकी सबकॉन्शियस एलिमेंट के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट करती है, ठीक है, जिसकी जो कि आपके रिस्पॉन्स को जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप उस टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन या उस लिटरेचर की इंटरप्रिटेशन किस तरह करते हैं, ठीक है। कि मतलब एक तो इसमें आपका अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंस होता है, कि मतलब आपको स्टोरी पढ़ते हुए अगर वो आपके किसी ना किसी जो है सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस में इन्फ्लुएंस कर गई है, तो आप उसका रिस्पॉन्स वैसे देंगे। इमोशनल इंगेजमेंट, कि जब आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो आप जो है उस करैक्टर को अपने आप से रिलेट करने लग जाते हैं, तो ये आपकी इमोशनल इंगेजमेंट जो है वो इसमें आ जाती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्टिव रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। सब्जेक्टिव रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी ये जो है ये क्रिटिक थे डेविड ब्लिच। ये फोकस करते थे कि जो मीनिंग है वो किस तरह रीडर के जो है उसको क्रिएट किया जाता है, मतलब रीडर की जो फीलिंग्स हैं, उसकी थॉट्स हैं, रीडर की जो फीलिंग्स और थॉट्स हैं वो जो हैं वो किस तरह इन्फ्लुएंस करती हैं इस मीनिंग को जो है वो इंटरप्रेट करने में। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर प्राइड और प्रेजुडिस की एग्जांपल आ जाती है, जो कि जेन ऑस्टन ने राइट किया था, कि किस तरह एक रीडर जो है वो क्लोजली रिलेट कर सकता है एलिजाबेथ बेंट्स के इंडिपेंडेंट स्पिरिट और फील एम्पावर्ड बाय हर करेक्टर, वाइल अनदर माइट फोकस ऑन, मतलब एक जो है, अब जैसे कोई एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, वो जो है उससे इन्फ्लुएंस होगा, वो आइडियलाइज करेगा एलिजाबेथ बेंट्स की एम्पावर्ड करेक्टर को, ठीक है। लेकिन उसी के साथ साथ कोई दूसरा रीडर है, वो माइट भी प्राइड एंड प्रेजुडिस में जो रोमांटिक एलिमेंट्स है वो उनको फोकस करे, उसकी क्लासिक लव स्टोरी के ऊपर फोकस करे। तो कहने का मतलब ये है कि ईच इंटरप्रिटेशन जो है, हर इंटरप्रिटेशन जो है वो शेप्ड देती है हर किसी के पर्सनल व्यू और इंडिपेंडेंस के ऊपर, उसकी जो लव लाइफ है, उसके जो सोसाइटल एक्सपीरियंसेस हैं उनकी बेस के ऊपर ये जो रिस्पॉन्स है वो डिपेंड करता है। इसके बाद हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, जिसमें पहले इम्पोर्टेंट राइटर हमारे पास हैं स्टेनली फिश। इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क था द अथॉरिटी ऑफ इंटरप्रेटिव कम्युनिटी, जो कि इन्होंने 1980 में राइट किया था। कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टेनली फिश है वो बिलीव करते थे कि जो इंटरप्रिटेशन है ना किसी भी रीडर की, वो शेप्ड पाती है कम्युनिटीज़ पे, मतलब किस किस्म के वो बैकग्राउंड पे बेस करते हैं, किस किस्म के बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते हैं, उस बेस पे उसका ये जो इन्फ्लुएंस होता है उनके रिस्पॉन्स के ऊपर, ठीक है। फिर हमारे पास है लुइस रोजनब्लैट, जिन्होंने सब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म राइट किया था, जो कि ट्रांजैक्शनल थ्योरी भी हम लोग जिसको कहते हैं, और ये फोकस करती है इंफॉर्मेशन पे, स्थेटिक रीडिंग पे और एक्सपीरियंसेस पे, मतलब कि रीडर का और टेक्स्ट का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये उसके ऊपर फोकस करती है। उसके बाद हमारे पास हैं वुल्फगैंग, जिन्होंने द इम्प्लाइड रीडर राइट किया था, और ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लाइड रीडर को, मतलब कहने का मतलब ये है कि आइडियलाइज करते हैं रीडर
कि जो टेक्स्ट जो है वो जैसा नज़र आता है पढ़ने वाला भी उसको वैसे ही प्रिसीव करे। फिर हमारे पास है नॉर्मन हॉलैंड, जो कि एक साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स, इन्होंने 5 रीडर रीडिंग के नाम से एक वर्क राइट किया था। और अगर हम लोग इनको कहें कि इन्होंने साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स, ये फोकस करते हैं साइकोलॉजिकल डायमेंशंस पे रीडिंग की, और एक्सप्लोर करते हैं कि ये जो रीडर है वो किस तरह अनकॉन्शियस प्रोसेस के ज़रिए कोई भी जो रीडिंग है उसमें से इंटरप्रिटेशंस जो है वो निकालता है। उसके बाद हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, जिसमें पहली लिमिटेशन आ जाती है सब्जेक्टिविटी एंड रिलेटिविज्म, और दूसरी है इग्नोरिंग ऑथोरियल इंटेंट। अच्छा, लिमिटेशन जो है ये एक वैल्यूएबल इंसाइट होती है रीडर के किस तरह वो टेक्स्ट को जो है वो टेक्स्ट को प्रिसीव करने की लिमिट्स हैं, ठीक है। जैसे पहला है सब्जेक्टिविटी एंड रिलेटिविज्म। ये चैलेंज करती है कि ये जो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है ये हमें एक्सट्रीम सब्जेक्टिविटी की तरफ ले जाती है कि हर इंटरप्रिटेशन जो है वो, हम लोग यही कहते हैं ना सब्जेक्टिविटी में, कि हर इंटरप्रिटेशन वैलिड है, क्योंकि हर जो रीडर है हर जो रीडर है उसका पढ़ने के साथ एक अलग ताल्लुक है। तो ये कहते हैं कि ये जो रिलेटिविज्म है ये डिफ़िकल्टी क्रिएट कर देती है कि हम लोग जो है किसी भी टेक्स्ट का एक प्रॉपर मीनिंग नहीं रख सकते। इग्नोरिंग ऑथोरियल इंटेंट, इसका मतलब ये है कि हम लोग प्राइमरली जो फोकस है वो रीडर के रिस्पॉन्स पे कर लेते हैं, और हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं ऑथर की इंटेंशंस को, और टेक्स्ट का जो ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट है हम लोग उसको भी निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी जो कि रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी की वजह से हमें फेस करना पड़ती हैं। पहली ये कि इसकी कोई भी वैलिड इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते। क्योंकि हर रीडर, हम तो यही कहते हैं ना कि हर रीडर का जो रिस्पॉन्स होता है वो यूनिक होता है। और दूसरी इसमें ये थे कि ऑथोरियल इंटेंट, मतलब कि ऑथर का जो कंटेंट लिखने का ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट था, मकसद था, हम उसको फोकस ही नहीं करते, हम तो यूनिक इंटरप्रिटेशंस पे फोकस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, और अगर आपके लिए ये मेरी वीडियोस हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो मी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।